घर में सबसे छोटे थे और इसीलिए आपको कहा जाता था ये बिगड़े दिल शहजादे हैं, जिद्दी नंबर 1? बिल्कुल सही है। जिद्दी होना अगर एक तरफ बुरा है तो एक तरफ अच्छा भी है, क्योंकि जिद्दी होने से इच्छा शक्ति पनपती है। अरे मैं तो कहता हूं कि दारू पीने वाला रात को ठेका ढूंढ लेता है, चाहे ड्राई एरिया में चला जाए, तो फिर इंसान में अगर इच्छा शक्ति हो तो फिर वो अच्छे कार्य के लिए अगर किसी चीज को ठान ले तो फिर मैं समझता हूं कि वो कर सकता है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आपको क्रिकेट कमेंट्री छोड़ के सुबह जो बाबा आते हैं ना दाढ़ी वाले देखो भैया, बाबा देखो, अब कोई गेरुए कपड़े पहन के बाबा बन जाएगा? अरे नहाए धोए से क्या हुआ, मन में मैल समाए, मछली सदा जल में रहे, धोए बास ना जाए। मैंने सुना कि जब कोई आपके साथ मजाक करता था आप बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। एक किस्सा है मनिंदर सिंह का। उन्होंने मजाक में आपको कुछ कह दिया तो आप चाय का गरम प्याला लेकर दौड़े थे उनके पीछे। दौड़ा नहीं था, मैंने फेंका था उसके ऊपर मैंने फेंका था, वो बच गया। और अगर फिर दोबारा वही बात करता हो फिर मेरे सामने, मैं फिर फेंक दूंगा उसके ऊपर। आप ये बताइए कि जो जेफरी बॉयकॉट को ठेस पहुंची थी आपकी बात से। अब देखो जेफरी बॉयकॉट की बात, अब जेफरी बॉयकॉट को उसने सारी दुनिया की चड्डी उतारी। जिस दिन किसी ने उसकी चड्डी को हाथ डाला तो उसको आउं होने लगी। हाँ, ये तो गलत बात है ना। और सर जेफरी बॉयकॉट उन दिनों में सर जेफरी शिल्पा शेट्टी पे लट्टू थे। अब मेरा तो कोई कसूर नहीं है ना। अगर वो बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम हो जाए तो मेरा तो कोई कसूर नहीं है। तो मैं गया, मैंने कहा सर जेफरी, शिल्पा स्माइल्स एट यू बिकॉज शी थिंक्स यू आर हर फादर्स बेस्ट फ्रेंड। आप उनके पिता तो हिल गया, तिल मिला गया मुझे। फिर उसने कहा कि यार ये तो बहुत बंदा खतरनाक सा लग रहा है, तो मुझे लेके गया। मुझे कहता है सिडू। मैं कहा यस जेफरी, नो हिटिंग बिलो द बेल्ट। मैं क्या ओल्ड मैन, यू हिट मी बिलो द बेल्ट एंड आई गो 6 इंचेस बिलो दैट, यू अंडरस्टैंड? यू अंडरस्टैंड? सिद्धू जब कमेंट करते हैं तो ऐसा लगता है किसी सांप ने डस लिया हो। कुत्ता अगर इंसान को काटे वो न्यूज नहीं है, अगर इंसान कुत्ते को काटे तो वो न्यूज है कि नहीं है? है कि नहीं है? तो वो मैं समझता हूं कि जब जर्नलिज्म की दुनिया आती है तो कोई क्रिस्प चीज जो है, कोई ऐसी चीज जो है जो सनसनीखेज हो, वो जर्नलिस्ट हमेशा उठाता है। उसका सनसनीखेज चीज याद दिलाता हूं। जरूर सर। 27 दिसंबर 1988 1988 की बात है। गुरनाम सिंह नाम के एक आदमी को आपने घूंसा मारा और उसके बाद वो दुनिया से विदा हो गया। देखो ये एक बहुत सीरियस बात है और मैं एक बात मानता हूं कि उत्तेजित था मैं। मुझे आज भी इस बात का बहुत बड़ा दुख है और अफसोस है। अगर मुझे जिंदगी में कोई घटना ऐसी करनी हो कि मैं उसे सुधार सकूं तो मैं समझता हूं कि वो बुजुर्ग अगर वापस आ सकता तो मैं उसे ले आता। लेकिन आप ये मानते हैं कि गलती हुई और आपको दुख है उससे? जो हुआ वो बुरा हुआ। मैंने इस बात का पूरी तरह से आज भी इस्तेकबाल करता हूं। किसी जमाने में लोग आपके हाथों से मरते थे और अब जमाना यह है कि आपकी बातों से मरते हैं। मैं पूरी कोशिश करता हूं कि किसी के दिल को ठेस ना पहुंचे, लेकिन मेरी जिंदगी का एक ही लक्ष्य है कि धर्म को हमेशा डिफेंड करना है। हर दीन दुखी मन में उमंग तुम्हें भरनी है, हर आशाहीन हृदय में तरंग तुम्हें भरनी है। अरे महाभारत तो सर हर युग की अटल जरूरत है। बन के अर्जुन सच्चाई की जंग तुम्हें लड़नी है।